बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द फार्माकल्स शो के साथ मैं हूँ वासिफ बर्नी। द फार्माकल्स शो एक फार्मास्यूटिकल बेस्ड फार्मासिस्ट बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू शो कह लें, जिस पे हम सेहत के बारे में आपको मालूमात देते रहेंगे। आज के इस शो में मेरे साथ दो फार्मासिस्ट हैं जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से बिलोंग करते हैं और उनका तारुफ भी मैं आपको कराता हूँ। ये दोनों साहिबान जो हैं, ये दोनों हजरात जो हैं, ये मैट्रिक्स फार्मा की तरफ से मेरे पास इस शो में आए हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक सर्टेन प्रोडक्ट के बारे में, एक सर्टेन डिज़ीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे इन मेहमान हजरात के साथ जो आज मेरे शो पे हैं। तो इनमें से एक हैं डॉक्टर एहसान, जो कि सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर हैं मैट्रिक्स फार्मा में, और उसी के साथ मुझे ज्वाइन किया है अरूबा ने। और दोनों के नाम के साथ मैं थोड़ा सा तारुफ ये करा सकता हूँ कि ये फार्मासिस्ट हैं। फिर हम जब बात करते जाएंगे तो मज़ीद जो है आपको इनके बारे में भी और ये जिस प्रोडक्ट के लिए आए हैं उसके बारे में भी। अब बात ये करते हैं कि प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि बाल झड़ जाए जब रहूँ ना, और फिर पीछे टैगलाइन है कि जी जब रहूँ ना 12। तो ये 12 जो है एहसान क्या है, ये मैं बड़ा तज़ब्ज़ुब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये देखेंगे बैनर और ये बता रहे होंगे आप, तो 12 का क्या है, ये 12 एज है, क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये HB लेवल के बारे में बात हो रही है। हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो हर इंसान के अंदर एक नॉर्मल रेंज दी गई होती है। तो जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की, नॉर्मल रेंज 12 से ऊपर, तो इसीलिए वो 12 का हिस्सा जो है आपने इसमें लिया है। तो हमने ये कहा है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो वो 12 से ऊपर रहेंगे तो उनके जो फीटल की डेवलपमेंट है, उनके जो प्रेगनेंसी थ्रू आउट 9 महीने की जो प्रेगनेंसी रहती है वो बहुत अच्छे से उनकी फुलफिल रहेगी, जिसमें उनको जो 12 का हिस्सा है वो बेसिकली एज नहीं है, बल्कि वो हीमोग्लोबिन का जो है वो लेवल है कि ये 12 से कम ना हो। 12 से कम है तो कुछ बीमारियां आ सकती हैं। तो वो कुछ बीमारियों में थोड़े से साइन एंड सिम्टम्स जो हमने यहाँ पे प्रेजेंट भी कर रहे हैं आपको, कि थकावट, बाल झड़ जाना, नाखून का झड़ना, पीला पड़ जाना, आंखों में पीलापन आ जाना, यानी कि खून की कमी बेसिकली नॉर्मली आम इंसान में कहते हैं खून की कमी हो गई है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपके पोस्टर को, अरूबा आपसे सवाल है कि पोस्टर को देख के तो ये लगता है कि सिर्फ खून की कमी औरतों में होती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा फीमेल्स ऐसी हैं जिनमें खून की कमी है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मर्दों में नहीं है। बच्चों में भी होती है, मर्दों में भी होती है, लेकिन बहुत कम निस्बतन औरतों में ज़्यादा है औरतों में। अच्छा, अब आपसे ही मैं एक सवाल करता हूँ कि औरतों में कोई एज फैक्टर मुकर्रर है कि इस एज के बाद जो है उनमें खून की कमी हमें महसूस होना शुरू हो जाएगी, या कि कभी भी किसी वक्त भी हो सकती है? बिल्कुल, इसमें एक एज फैक्टर का लिंक ये बनता है कि एक रिप्रोडक्टिव एज होती है। रिप्रोडक्टिव एज आप कह सकते हैं 12 से 50 साल तक की होती है। जी। उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि खून की कमी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि औरतों में प्रेगनेंसी की वजह से प्रेगनेंसी में खून की नीड बढ़ जाती है, आयरन नीड बढ़ जाएगी। एहसान ने भी कहा कि प्रेगनेंसी का इन्होंने जिक्र किया था, तो मेन फोकस जो है आयरन डेफिशिएंसी का या इस डिजीज़ का, इसको डिजीज़ ही कहते हैं जी, इस डिजीज़ का प्रेगनेंसी से रिलेटेड है या अदर देन प्रेगनेंसी भी हो सकता है? फोकस जो है वो अदर देन प्रेगनेंसी भी हो सकता है। जैसे इन्होंने बात की थी रिप्रोडक्टिव एज की, तो आपको भी पता है कि हर औरत के साथ एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है हर 28 डेज़ के साथ। तो उसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फ्रीक्वेंट होता है, जिसकी वजह से अगर उन्होंने कोई डाइटरी सप्लीमेंट अच्छा नहीं लिया या फूड से अच्छा आयरन नहीं लिया तो उसकी वजह से क्या होगा, उनका ब्लड लॉस होने की वजह से उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा। तो जब वो कम हो जाता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली समझें कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जब ऑक्सीजन ही कम होना शुरू हो जाएगी तो उनको थकावट महसूस होगी, काम करने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम आना शुरू होगी। ऑक्सीजन लेवल आपके बेहतर करने के लिए आपका हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाना होगा, और वो बढ़ेगा उसी सूरत में या तो आप डाइट से लें या आप कोई फूड सप्लीमेंट से लें या कोई हमारा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। नॉर्मली जो हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन है,
ठीक है, या बच्चे या बड़े जो है हमारी ग़िज़ा की ज़रा फुकदान है ना, हर फल हम हर नहीं खाते, बच्चे अमूमन सब्जियां नहीं खाते, तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि फर्स्टली जो है डाइट में ऐसी क्या चीज़ें रखनी चाहिए कि जो आयरन की डेफिशिएंसी को कवर करें? उसके अंदर सेब हो सकता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो सकती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप दोनों इसका जवाब देना चाहें, क्या सिर्फ डाइट अलोन, सिर्फ डाइट अगर हम किसी पेशेंट की बढ़ा दें तो क्या वो उससे अपनी डेफिशिएंसी को कवर कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं, डेफिशिएंसी में दो चीज़ें आ जाती हैं। हमारा एक जो आप कह लें रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, जो WHO कहता है जी कि 27 मिलीग्राम अगर एलिमेंटल आयरन बॉडी में है जी रोज़ के हिसाब से डेली बेसिस पे, तो ये इनफ है एक बॉडी को मेंटेन होने में। चाहे वो डाइट से हो, चाहे वो डाइट से हो, चाहे वो सप्लीमेंट से हो, चाहे वो इंजेक्शन से हो। वो इंजेक्शन से। अब आपने इंजेक्शन की बात की, जो मेरी नॉलेज में है बात ये कि मैंने सुना था कि जब भी आयरन डेफिशिएंसी हो या ये जो आपकी एनीमिक हो जाए पेशेंट, तो उसके अंदर जो है इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, और अमूमन लोगों का ख्याल यही है कि वो शायद इंजेक्शन खून के होते हैं, वो क्या है कि क्योंकि इंजेक्शन का खौफ है, और उसके बाद से फिर जो है अदर सप्लीमेंट्स हैं, फिर अभी हम आपके प्रोडक्ट पे भी आते हैं। पहले मुझे ज़रा सा ये बताइएगा कि वो चीज़ क्या होती है? उसमें ना हर पेशेंट आयरन के इंजेक्शन नहीं लगा रहा होता। बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिक है, अगर कोई 8 से नीचे है, 7 है, 6 है, 5 है, जिसका हीमोग्लोबिन लेवल, वो इंजेक्शन की तरफ डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं ताकि उसका जल्द अज जल्द बूस्टअप मिले उसको। लेकिन वो भी हर पेशेंट के लिए नहीं, प्रेगनेंसी में। लेकिन चूंकि प्रेगनेंसी में आप बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा मोहतात होकर खानी पड़ती हैं, बिल्कुल कि आपकी फीटल डेवलपमेंट या फीटल ग्रोथ पे कोई असर ना पड़ जाए। तो उस वजह से इंजेक्शन लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, और ना लिखना हर किसी के बस की बात है। तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स। इंजेक्शंस बहुत महंगे होते हैं? महंगे नहीं होते, देखा जाए नॉर्मली महंगा नहीं है। हम दूसरी तरफ से अगर एंगल से देखें तो कंप्लायंस का बहुत इशू है। ठीक है, कि अगर हर कोई एक तो प्रिक नहीं करवाना चाहेगा, दूसरा उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके इंटरवल्स हैं बने में। तो वो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज लगा लिया और आप सही होके फ़ौरन सही होके चले गए, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैट्रिक्स फार्मा ने अभी ये कितने दिन पहले लॉन्च किया है? हमारी प्रोडक्ट को लॉन्च हुए 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए? 2 माह हो गए। तो ऐसी क्या चीज़ आपने अदर देन यूएसपी आपकी क्या बनी कि आप बाकी लोगों से डिफरेंट हैं? बिल्कुल। और क्या चीज़ें वो थोड़ा सा मुझे बताइए। मैं बताता हूँ। देखिए, मैट्रिक्स हमेशा एक तो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है जो कि न्यूट्रास्यूटिकल थोड़ा सा मेरे नाम न्यूट्रास्यूटिकल बेसिकली क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल की ही एक लाइनअप समझ लें या चेन समझ लें कि वो न्यूट्रास्यूटिकल में जो भी प्रोडक्ट्स लाते हैं वो ज़्यादातर सप्लीमेंटेशन के तौर पे होती है। थेरेपी जो भी यूज़ की जा रही होती है वो एज अ सप्लीमेंट जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसके हिसाब से होती है। सेकेंडली, उसके साइड इफेक्ट्स ना होने के बराबर। जी, यानी कि साइड इफेक्ट्स कम से कम होते हैं। हाँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो। जैसे अक्सर लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूँ भाई चाय कॉफ़ी भी ज़्यादा पियोगे तो साइड इफेक्ट तो उसका भी है। तो ये जब आप लोग लेके आए तो मार्केट में और भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स थी, और जैसा कि अभी हमारा पहले भी डिस्कशन हो रहा था कि आप कुछ बता रहे थे कि आपकी पानी में डाल के बहुत अच्छी तरह बिल्कुल, मैं इसको ये समझाना चाहता हूँ। बल्कि मैं आपको ये आपकी प्रोडक्ट है, आप इसको ये बताइए कि फीमेक्स नाम क्यों है? क्या फीमेल में मैक्सिमम होता है? ये इस वजह से ऐसा नहीं है। आप इसको सर रिजेंबल कर सकते हो, लेकिन Fe का मतलब जो हम नोमेनक्लेचर में देखते हैं ना, वो आयरन है बेसिकली। आयरन का सिंबल है Fe, ठीक है, फेरस या फेरिक कह लें, Fe है बेसिकली। और मैक्स हमारा मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन करता है, जो कि हमने IMS में जितना भी अगर हम बात करें या मार्केट में बात करें तो मैक्स रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स को। तो हमने इसलिए आयरन मैट्रिक्स का ये इस तरह से लॉन्च किया। सेकेंडली, अगर हम बात करें जितने भी अभी तक मार्केट में आयरन अवेलेबल थे तो उनमें टैबलेट्स की अगर हम पहले बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, तो टैबलेट्स जैसे ही दिमाग में आता था आयरन का तो उसमें आता था कड़वा, लोहे की दवाई खा रहे, कड़वी होगी,
और मेटालिक टेस्ट होगा, फोबिया भी है ना, टैबलेट फोबिया भी है। उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता था, आफ्टर टेस्ट इतना खराब होता था, क्योंकि आपको पता है ये नोजिया और वोमिटिंग के चांसेस एक नॉर्मल इंसान में और एक प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ज्यादा होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में वैसे ही ऑलरेडी जो है टेस्ट बड्स के जो है वो खराबी हो चुकी होती है, तो वो आपने अगर उसको और मेटालिक टेस्ट की कोई टैबलेट दे दी, वो और मजीद वो थेरेपी को प्रोलॉन्ग नहीं होने देंगी। वो या तो 2 दिन खा लेंगी, 1 दिन खा लेंगे, उसके बाद वो फेंक देंगी। ठीक है, कि ये बेकार टैबलेट। ठीक है। इसके बाद जब हम मार्केट में हम और पेनिट्रेट करते गए तो वहाँ पे कुछ साशे हमने देखे। वो साशे फॉर्म ओरो डिस्पर्सिबल के नाम से थे। ओरो डिस्पर्सिबल में प्रॉब्लम क्या आ रही थी? ओरो डिस्पर्सिबल किस चीज? यानी कि ओरो डिस्पर्सिबल ये कि आपने माउथ में रखा और वो खुल जाए। अच्छा, यानी कि आपने साशे फांकने हैं। फांकने, यानी कि हकीमी लैंग्वेज में बोले तो फक्की थी। हाँ, फक्की थी। और अगर जैसे मतलब आपने देखा ही होगा चूरन जैसे फांकते थे बच्चे, उस तरीके से। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम जो आता था, वो गले में जाके खराश पैदा करता है, सूजिश कर देता है, जलन करता है, तो एक साथ साशे लेना भी बहुत मुश्किल होता है। सही। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैट्रिक्स ने जब ये लॉन्च किया साशे, तो हमने इसको पानी में घोल के पिलाने के लिए बनाया। तो मैट्रिक्स ने जब ये साशे लॉन्च किया तो हमने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बताया कि पानी में इसको घोलें, 200 ml चिल्ड वाटर आप ले सकते हैं। क्योंकि चिल्ड वाटर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इसका टेस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल एप्पल फ्लेवर टेस्ट आता है। अच्छा, जैसे कि आप समझ लें कि किसी अच्छी रिनोन कंपनी का आपने एप्पल जूस पी लिया हो। अच्छा, हाँ, उस तरीके का बिल्कुल डिलीशियस टेस्ट। फ्लेवर भी इसीलिए रखा गया है कि आयरन से रिलेट करते हुए रखा हुआ है। और अभी तक जितने भी मार्केट में फ्लेवर थे मौजूद, चाहे वो टैबलेट्स हैं, चाहे वो कोई और साशे हों, उनमें किसी में भी एप्पल फ्लेवर नहीं था। तो एक ब्यूटी और यूनिकनेस के लिए कि एप्पल फ्लेवर की एक ही दवाई है जो फीमैक्स नाम से। ठीक है। सेकेंडली जब हमने इसको लॉन्च किया तो एक और ब्यूटी देखी कि आरडीए बहुत मायने रखता है। आरडीए जो होता है, मेरे ऑडियंस को आरडीए नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं। अच्छा, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसमें आपको दिन में कितना क्या लेना है। जी, तो अभी तक हमारी बात हुई कि प्रोडक्ट क्या है और किस तरह से काम करती है, कि काम करने पे बात नहीं हुई है। अभी हमारी रिकमेंडेड डेली या डाइटरी अलाउंस के ऊपर बात हो रही। तो आप मुझे बता रहे थे कि इसका डाइटरी अलाउंस क्या है? तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो WHO कहता है वो 27 मिलीग्राम या 30 मिलीग्राम होना चाहिए। NIH की गाइडलाइन भी यही कहती है कि 27 मिलीग्राम इसके अंदर होना चाहिए। तो हमारी ब्यूटी ये है कि वंस डेली साशे ले रहे हैं तो इसके अंदर आपको पूरा का पूरा 27 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन मिल जाएगा। अच्छा, इस साशे में ये नॉर्मली इसी तरह मिलता है या ये है आपका? ये साशे हमारा पैक हमारे पास ये सामने मौजूद है। ये इसका डब्बा है, ये इसके अंदर। और इसमें कितने होते हैं? और इसमें 10 साशे होते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि इसमें आपने बता दिया कि जो WHO की रिकमेंडेड डोज है वो तो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। इस डब्बे के अंदर कितने साशे होते हैं? इस डब्बे के अंदर 10 साशे हैं। अच्छा। और 10 साशे का मतलब है कि आपकी 10 दिन की डोज कंप्लीट इसमें मौजूद है। अच्छा, इसकी डोज क्या है ये आप मुझे बताइएगा कि वंस डेली है, 2 दफ़ा लेना है, 3 दफ़ा लेना है? इसकी वंस डेली डोज है। वंस डेली डोज है। और कॉस्ट जो है इसकी क्या करती है? इसके पर पैक पे जाएं तो 300 रुपीज़ की है, जो कि रीजनेबल है क्योंकि एक साशे हमें पड़ेगा 30 रुपीज़ का। रीजनेबल देखें, कंपनी वालों को तो रीजनेबल ही लगता है, ठीक है ना, पेशेंट के हिसाब से। बिल्कुल। जैसे आप जो बाकी डोसेजेस हैं या इसके सप्लीमेंट्स हैं, उनकी डोज भी वंस डेली है? नहीं, उसमें मैं आपको बताता चलूं। देखें, उसमें क्या होता है, 2 से 3 टैबलेट लेनी पड़ती हैं या 2 साशे लेने पड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसकी जो आपका एक सिंगल साशे उनकी जो डेली डोज बन जाती है ना पूरे दिन की मजमूई, वो 40 रुपए से ऊपर है, 45 रुपए, 50 रुपए पे। इस तरह आप ये समझ लें कि मैट्रिक्स का एक, मैं कहता हूँ कि जब भी दवा की कीमत कम होती है तो मैं कहता हूँ कि भाई कंपनी का जो है बड़ा एहसान है कौम के ऊपर कि उसने दवा इसकी। अच्छा, आपके यहाँ भी वो तमाम टैक्सेस या वो तमाम पॉलिसीज़ लागू होती हैं जो एलोपैथिक की होती हैं कि अगर प्राइसिंग इंक्रीज़ हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से या टैक्सेस की वजह से, तो इन पे भी इतलाक होता है? इन पे भी होती हैं, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल पे भी होती हैं। इसमें अलग से भी एक टैक्स होता है जो GST हम अलग से भी दे रहे होते हैं। अच्छा। वो सारे लेकिन कंपनी बेयर कर रही होती है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट को बेयर करना। इसके अलावा अगर आप समझते हो कि एक तो पर डे कॉस्ट जो आपने बताई कि एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जो है, इसकी आपको एक ही साशा लेना है, एक ही साशे में आपको जो इसका रिकमेंडेड डोज है
वो मैसर आ जाएगा। पानी में घोल के लेनी पानी है, में घोल के पानी में घोल के लेनी है। तो जो हलक पे चिपकने का है, अब मुझे बताइए कि किस उम्र तक के बच्चे या बच्चियां इनको ले सकते हैं? अच्छा, बच्चों के लिए ये बेसिकली रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अंदर जो 27 मिलीग्राम है वो हमने रखा ही प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए बच्चों के लिए नहीं है। अगर बच्चों में अगर बात करते हैं आयरन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो वो कितना डोज लेंगे, तो वो 10 मिलीग्राम बनता है उनका। 10 मिलीग्राम। हाँ, बहुत कम है साशे जो मार्केट में अवेलेबल है जो 10 मिलीग्राम में आते हैं। हमें अभी उसके ऊपर काम करना है मजीद, लेकिन फिलहाल अभी हमने जो रिकमेंडेशन की हुई है वो। अच्छा, अब मुझे ये बताइए किस उम्र के बाद से ये फीमैक्स प्रोडक्ट आपकी ली जा सकती है? यानी कि 12 साल के उम्र के बाद, 13 साल के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई 12 साल के बाद, जैसे जल्दी शादियों का ट्रेंड चल रहा है, अगर कोई भी जल्दी शादी हो जाती है, प्रेग्नेंट है कोई भी वुमेन, तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया है, खून की कमी है, तो ये ले सकते हैं। आप लोग रिकमेंड ये करते हैं कि 12 साल की उम्र के बाद इसको लिया जा सकता है। यानी कि बच्चों की उम्र का शुमार जो है 12 साल से पहले तक का है, 12 साल के बाद नहीं है। कोई और इसकी चीज़ यूएसपी जो एहसान आप या रूबा आप बताना चाहें जो हमारे डिस्कशन में ओवरसाइट हो गया? देखें, 2-3 चीज़ें होती हैं कि लोग बोलते हैं कि यार कार्डियक प्रोफाइल वाले लोग जो हैं, कार्डियो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो हैं, जिनको दिल की बीमारी, दिल के अमराज वाले जो लोग हैं, वो इसको ले सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे पास इसके बाद ऑथेंटिक डाटा है कि इसके अंदर जो सोडियम फेरिडेटेट जो हमने इसका सॉल्ट है उसके ऊपर रिसर्च की हुई है कि क्या ये सेफ्टी प्रोफाइल दे रहा है। तो हाँ, बिल्कुल दे रहा है। रीनली कार्डियक कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये सेफ़ है। सेकेंडली, एक सवाल आता है आप लोगों का, डायबिटिक पेशेंट इसको ले सकता है? जी, तो जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बिल्कुल ले सकता है। ये शुगर फ्री है। डायबिटिक पेशेंट इसको आराम से इजीली इनटेक कर सकते हैं दिन में। अच्छा, अब बेस्ट चीज़ तो ये कि मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ब्रेक में मुझे अभी पिलाया भी, और मुझे लगा कि जैसे एप्पल सिड्रा जो है वो मुझे किसी ने गर्म पिला दी हो वैसे, यानी कि टेस्ट बहुत अच्छा था। अगर ठंडा होता तो मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं शायद और भी पी लूँ, मगर इन्होंने कहा कि डेली डोज एक ही है तो एक ही साशा ले सकते हैं। कोई और अरूबा बात आप ऐड करना चाहें? बिल्कुल, जो दूसरे मार्केट में अवेलेबल हैं हमारे पास साशे की फॉर्म में हो गए या फिर दूसरी टैबलेट्स फॉर्म में, उनकी जो एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में जाने के बाद, बायो अवेलेबिलिटी जो हम कहते हैं, वो फीमैक्स से बहुत कम है। फीमैक्स की आप समझे 3.7 टाइम्स ग्रेटर देन अदर ब्रांड्स है। ठीक है। एक चीज़ बस आपका मैं खुलासा करूँगा कि अभी तक जो मैंने ये सोडियम फेरिडेटेट नाम लिया आप खुलासा भी कर दें, और आप पेशेंट्स को या यूज़र्स को, जो एंड यूज़र्स हैं, उनको बता भी सकते हैं कि अवेलेबल कहाँ है, पूरे पाकिस्तान में कहाँ है, और अगर कहीं पे अवेलेबल ना हो तो आप लोगों को कांटेक्ट किस तरह किया जा सकता है, इसका आप थोड़ा सा कंक्लूजन बताएं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जैसे सोडियम फेरिडेटेट मैंने नाम लिया, शायद बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, ये क्योंकि पहली दफ़ा लॉन्च होने जा रहा है पाकिस्तान में, जो हमने 2 महीने पहले लॉन्च किया है। पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल करवा चुके हैं हम लोग। बहुत सारे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जिनको हम मेडिकल रैप्स कहते हैं और हमारी फील्ड फोर्स कहते हैं, ये सारे डॉक्टर्स पे जा के बता रहे हैं। अब डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ हम इसको बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं साथ में। और पाकिस्तान की जहाँ से इन्होंने बात की थी, तो हमारे पास इस वक्त ऑल ओवर द पैन पाकिस्तान, चाहे वो स्कर्दू ही क्यों ना हो, चाहे वो गिलगित या हुंजा की वैलीज़ क्यों ना हो, ये सब जगह हम काम कर रहे होते हैं। इंटीरियर के जो भी जितने भी सिटीज़ हैं हम सब जगह काम कर रहे हैं। कोयटा है, हम सब जगह काम कर रहे हैं। ये सब जगह अवेलेबल है फीमैक्स हमारी। ठीक है। अरूबा, आप कुछ आखिर में कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, और अपनी चेकअप साथ साथ कराती रहेंगी। जैसे ही वो हमारी प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करेंगी तो उनका HB लेवल काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ होगा। जी, तो नाजरीन, आपने सुनी गुफ्तगू आयरन के बारे में, आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। मैट्रिक्स फार्मा के दोनों जो प्रोडक्ट मैनेजर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आपने इस दवा के फ़ायदे भी सुने। जहाँ पे नुकसान का अंदेशा था वो भी आपको बताया गया, जहाँ से डाइटरी सप्लीमेंट के थ्रू आप ये डेफिशिएंसी कवर कर सकते हैं आयरन की, वो भी बताया गया। और इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, इसकी कीमत के बारे में, सारी चीज़ों के लिए बताया गया।
प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ये खा सकते हैं, जबकि ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। आप इसकी रिकमेंडेड डोज के हिसाब से इसको ले सकते हैं। इसको ओवर द काउंटर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मगर फिर भी सबसे पहले अपने डॉक्टर से रुजू कीजिएगा। उसको बताएं कि अगर आप ये सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, अगर वो तजवीज़ करे तो आप ज़रूर लीजिएगा। मैट्रिक्स फार्मा का शुक्रगुजार है वीप्ले प्राइम के, जिसने अपने 2 काबिल और होनहार प्रोडक्ट मैनेजर्स को इस प्रोडक्ट के डिस्कशन के लिए भेजा। मैं एहसान आपका, अरूबा आपका शुक्रिया अदा करता हूं अपने प्रोग्राम की तरफ से। तो दी फार्माकल्स में आज के मेहमान थे एहसान और अरूबा, और प्रोडक्ट थी फीमैक्स। तो फिर अगले प्रोग्राम में मिलते हैं किसी नई प्रोडक्ट के साथ, कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।